हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा डिस्कशन है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा और आगे इलाबरेट हम लोग कर रहे हैं चीज़ों को। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हम लोगों ने मिनरल अपटेक के बारे में पढ़ा था कि मिनरल अपटेक क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मिनरल अपटेक का मतलब होता है कि जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं सॉइल के अंदर, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सॉइल के अंदर वेरियस अगर हम लोग बात करें दुनिया भर के वेरियस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। अब वो अलग अलग फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को कल भी ये चीज बताई थी। थोड़ा सा हम उस चीज को रिवाइज ही कर रहे हैं, जहां मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जो वो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी भी एक सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, मिशेल की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर अगर हम और प्रिसाइसली अगर हम इसको बात करें तो वो जो पर्टिकुलरली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एज अ सॉइल सोल्यूशन की फॉर्म के अंदर भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम लोग डिवाइड करते हैं इनको दो पार्ट्स के अंदर, एक होता है कैटायन और दूसरे होते हैं एनायन। कैटायन यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि एक जो होते हैं धनात्मक और एक होते हैं ऋणात्मक। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सॉरी जैसे कि हम लोग अगर बात करें यहाँ पे कि जो सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम है Na+, मैग्नीशियम +2, ठीक है। तो इस तरह के, या फिर अगर हम बात करें कि जो पोटेशियम है, तो इस तरह के आयन जो हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैटायंस बोल रहे हैं। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि कुछ होते हैं जैसे कि नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, ठीक है, ये जो पर्टिकुलरली आयंस हैं इनके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्ज वाले होते हैं, जैसे कि आपका H3PO4 हो गया, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, इन सब के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। और कुछ आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होता है कि एक कैटायन बाहर जाता है और उसके बदले में दूसरा कैटायन अंदर आता है। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे कि अगर मान लो कि प्लांट के अंदर एच आयन प्रेजेंट है, तो एच आयन तो कहाँ चला गया, बाहर चला गया सॉइल के अंदर, और कैल्शियम आयन जो है वो सॉइल से कहाँ पे आ गया, प्लांट के अंदर आ गया। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस कहलाता है। अगर मैं इसको और इलाबरेट करूं आपसे, तो मान लो एक मिनट, जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे कि एक प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है, ये जो है ये रूट्स है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये मान लिया हमने, ये क्या है आपका प्लांट है, ये रूट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट है रूट पे, वो कौन से आयन प्रेजेंट है, मान लिया हमने H आयन प्रेजेंट है, और यहाँ पे बाहर की तरफ जो आयन है वो हमने मान लिए कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि H आयन जो है वो तो कहाँ चला गया, बाहर चला गया, ठीक है, यानी कि इसका एक्सचेंज हो गया। यानी कि ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो H आयन तो कहाँ चला गया, बाहर, और बाहर से कैल्शियम आयन कहाँ आ गया, अंदर की ओर आ गया, है ना। तो इस तरह से अगर आयनों का एक्सचेंज हो रहा है तो इसको हम आयन एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। और यही आयन एक्सचेंज प्लांट के अंदर भी होता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि प्लांट को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्लांट क्या करेगा, कैल्शियम को तो बाहर निकाल देगा, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन को तो बाहर निकाल देगा और कैल्शियम को अंदर की ओर अपटेक कर लेगा। तो इस तरह का प्रोसेस जो है ये प्रोसेस कहलाता है कैटायन एक्सचेंज, ठीक है। ये वाला प्रोसेस क्या कहला रहा है, कैटायन एक्सचेंज कहला रहा है, यानी कि यहाँ पे धनायन का आदान प्रदान हो रहा है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो सॉइल होती है,
सॉइल के अंदर मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी, मिशेल्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट रहते हैं। मिशेल्स क्या होते हैं? मिशेल्स, चलो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले एरिया का, ताकि आपको क्या रहे कि कैटायन एनायन एक्सचेंज क्या होते हैं आपको समझ में आ जाए। तब आगे मैं मिशेल्स के बारे में बात करती हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों से कि मिशेल्स क्या होते हैं। मिशेल्स का मतलब होता है कि एक, जैसे कि आप लोगों को जब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई थी, मैंने ये कहा था कि वहां पे एक तरह के लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर एक रीजन जो होता है वो नेगेटिव होता है, जिसको हमने हाइड्रोफोबिक कहा था, और दूसरा रीजन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक रीजन था। ठीक है, हाइड्रोफोबिक यानी कि अगर हम लोग बात करें जिसको हम जल प्रतिकर्षी बोलते हैं, और हाइड्रोफिलिक को हम लोग बोलते हैं जल स्नेही बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे कि जो आपकी सॉइल है, सॉइल के अंदर इस तरह का फॉर्मेशन भी प्रेजेंट रहता है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि कोई एक सॉइल पार्टिकल है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ जो होंगे वो कौन से आयंस होंगे? नेगेटिव आयंस। और बाहर की तरफ जो आयंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो कौन से आयंस होंगे? पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह का एक सॉल्यूशन यहाँ पे बन रहा है, या इस तरह की एक फॉर्मेशन हो रही है, और इसी फॉर्मेशन को हम लोगों ने क्या कहा? इसी फॉर्मेशन को हम लोगों ने मिशेल कहा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा अब यहाँ पे जो आयंस का जो एक्सचेंज होता है, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें कि जो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंटली होता है। कैसे होता है? जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे कि सोडियम या पोटेशियम आयन है, छोटे होते हैं, रैपिडली मूव करते हैं। प्लांट के अंदर जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जो सोडियम और पोटेशियम आयन है रैपिडली मूव करते हैं, जल्दी से अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि और अगर इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों से कि जो कैल्शियम आयन हो गया या मैग्नीशियम आयन हो गया, वो बहुत जल्दी से अंदर नहीं आ पाते हैं इनके कंपैरेटिवली। ऐसे ही जो नाइट्रेट हो गया या क्लोराइड आयन हो गया, नाइट्रेट और क्लोराइड आयन जो होते हैं ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो सॉइल जो होती है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ये रिपेल करते हैं और इजीली प्लांट के अंदर क्या होते हैं? चले जाते हैं। सो यहाँ पे पूरा का पूरा एक बिहेवियर होता है आयंस का कि वो किस तरह से प्लांट के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, इसी बेस के ऊपर हम लोग दो चीजों के बारे में बात करते हैं, एक होता है अवशोषण, एक होता है अधिशोषण, जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन को हम लोग नाम देते हैं अधिशोषण। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन को हम नाम देते हैं अवशोषण। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, अधिशोषण या अवशोषण क्या चीज है, किस तरह से ये होती है। अगर हम लोग एक इन जनरल बात करें कि अधिशोषण या अवशोषण दोनों में अंतर क्या है, या फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो हम लोग नॉर्मली ये बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ एनी गैस ऑन द सरफेस ऑफ कंटैक्ट। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि द मॉलिक्यूल और आयंस पेनिट्रेट द सरफेस एंड मूव टू द अदर साइड ऑफ द सरफेस इनसाइड। ठीक है, अब मेरी बात इस चीज को समझना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? मान लो कि कोई भी एक ये सरफेस है, कोई भी एक जगह है, या फिर मैंने मान लिया कि चलो ये प्लांट की सेल ही क्यों ना हो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई भी गैस आ रही है, CO2 आ रही है, O2 आ रही है, तो जैसे ही वो इनके पास आएगी तो वैसे ही क्या होगा कि ये गैस यहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और एकदम से चिपक जाएगी और अंदर की तरफ ये
चली जाएगी, यानी कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, अधिशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। और उसका मतलब क्या हुआ अवशोषण का, कि अगर हम लोग बात करें कि कोई भी एक प्लांट की सेल है या कोई भी एक सरफेस है, यहाँ पे कोई भी मान लो ये A B C D और ये क्या है, ये आयंस है, ठीक है। और मान लो EF भी है और ये नेगेटिव भी है, EF कौन सा आयंस है, नेगेटिव आयंस है। तो हो क्या रहा है, ये मॉलिक्यूल्स जो है ये सरफेस के अंदर, ये क्या है, सतह, सतह को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, सरफेस। तो ये इस सतह से यहां से अंदर की ओर अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं, इसके अंदर वो घुस गए, पेनिट्रेट हो गए हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। दोबारा से सुन लो इस चीज को, मैंने क्या बोला कि पहला प्रोसेस जो बोल रहे हैं, जिसको हम अधिशोषण बोल रहे हैं, कि मान लो कोई गैस जो है वो किसी सतह के ऊपर आई और आसानी से वो अंदर की ओर चली गई, ठीक है, इकट्ठी हुई और उसके बाद वो अंदर की ओर चली गई, तो वो वाला प्रोसेस क्या कहला रहा है बेटा, अधिशोषण कहला रहा है, कि वो सरफेस पे आई और उस कंटैक्ट से वो अंदर की ओर चली गई। तो उस चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया, अधिशोषण। अवशोषण क्या होता है, कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कि अगर कोई भी आयन है और वो आयन सतह के अंदर की ओर जा रहा है, उसके अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, घुस रहा है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए ये वाला जो प्रोसेस होता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है अकरिंग ऑन द सरफेस इन द प्लांट, मेनली कैटायन रिलेटेड टू द दिस प्रोसेस, ठीक है। ये एक भौतिक रसायन प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है ये, भौतिक रसायन, यानी कि यहाँ पे फिजिकल चेंजेस भी हैं और केमिकल चेंजेस भी हैं, भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। और ये प्लांट की सतह पे होता है और यहाँ पे मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, धनायन प्रेजेंट होते हैं, कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। दूसरा वाला जो प्रोसेस में आप बात करोगे, इट इज नॉट ए प्रोसेस ऑन द सरफेस, it is a metabolic process which is mainly related to accumulation of the substance inside the cell। बेटा ये एक तरह का उपापचयी प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर बाहर से अंदर की ओर आयंस को लिया जा रहा है, आयंस को इकट्ठा किया जा रहा है, आयंस को अंदर की ओर लिया जा रहा है। और इसी मतलब, और वो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कोशिका को अपने काम करने के लिए कुछ विशेष तरह के आयंस की रिक्वायरमेंट है और इसी वजह से उन आयंस को बाहर से अंदर लिया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस कौन सा होगा, ये प्रोसेस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। आप लोगों ने वो चीज पढ़ी थी ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बताया था ना मैंने। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो कोशिका है वो एटीपी खर्च कर रही है, समझ रहे हो, कोशिका एटीपी खर्च कर रही है और पोटेशियम को बाहर निकाल रही है, और एक्सट्रीमली सॉरी, वो क्या काम कर रही है कि वो पोटेशियम को तो क्या काम कर रही है, सेल के अंदर ले रही है और सोडियम को बाहर निकाल रही है, अपनी एनर्जी को खर्च करके भी, अपनी एनर्जी को खर्च करके भी ये प्रोसेस कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि कोशिका को पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है और ये प्रोसेस जरूरी है उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए। ये इस दोनों में एक सी डिफरेंस और हो गया कि ये प्रोसेस जो है ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। समझ में आ गई बात। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे और डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। चलिए आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अधिशोषण और अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में और क्या डिफरेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, एनर्जी इज लाइब्रेटेड इन दिस प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस में ऊर्जा क्या कर रही है, निकल रही है, ठीक है। यानी कि इस प्रोसेस में ऊर्जा लाइब्रेट हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। ये वो वाला प्रक्रम है जहां पे ऊर्जा का निकलना होता है, यानी कि एनर्जी जो होती है वो लाइब्रेट होती है।
और इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि इस प्रोसेस में ऊर्जा जो होती है वो कोशिका देती है, यानी कि ऊर्जा चाहिए होती है। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है कि जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहां पे सोडियम को बाहर निकाला जा रहा है और पोटेशियम को अंदर लिया जा रहा है, इस वाले प्रोसेस के अंदर यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, बताया था ना। तो एब्जॉर्प्शन में ऑलवेज रिक्वायर एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इम्बाइबेशन ऑफ वाटर एंड परमेबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि ये जल के अवशोषण के लिए, ठीक है, यानी कि जल के अवशोषण जो होता है, पानी जो पौधे के अंदर आता है उसके लिए ये अधिशोषण वाला प्रोसेस कहलाएगा। और जो आपका साइटोप्लाज्म है उसकी जो पारगम्यता बढ़ती है, ठीक है, पारगम्यता जो इंक्रीज हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। यहां तक बात समझ में आ गई, चलिए। और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपटेक सॉल्ट एंड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, जब भी सॉल्ट और वाटर दोनों को ही क्या किया जाता है, अंदर लिया जाता है, तो उसके लिए ये अवशोषण वाला प्रोसेस जो होता है ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइट ऑफ मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन इन रूट, यानी कि मूल के अंदर ऐसे कौन कौन से स्थान है जिससे क्या होता है, अवशोषण होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।